हेलो एवरीवन। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कैसे होता है, डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और हम फैमिली में रह रहे हैं या जहाँ पे हम स्टडीज़ कर रहे हैं या जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट है, वहाँ से हम डिप्रेशन से खुद को और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है, एक सोच की एक हालत है। इसको हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब भी डिप्रेशन होता है तो डेफिनेटली उसमें हमारे मूड जो होते हैं वो लो हो जाते हैं, और वो किसी काम में दिल न लगना, कोई काम न करना। और जब डिप्रेशन ज़्यादा फैल जाता है, ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, तो उसमें से बहुत दूसरे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो क्लाइंट जो होता है वो आइसोलेट हो जाता है, या हम खुद आइसोलेट कर देते हैं, हम हाइजीन जो करना वो छोड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल के जिस तरह अभी इन्वायरमेंट चल रहा है, तो लोग स्ट्रेस को भी डिप्रेशन कह रहे हैं। बेसिकली हमें समझना है कि डिप्रेशन क्या है और स्ट्रेस क्या है। तो हर किसी को आजकल है स्ट्रेस, और जब भी थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है किसी भी काम के लिहाज से, किसी भी हालत से, तो हम उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। लेकिन डिप्रेशन ऐसे नहीं होता, इसकी स्टेजेस हैं। पहले स्ट्रेस आता है, उसके बाद डिप्रेशन, फिर क्रॉनिक डिप्रेशन, फिर एंग्जाइटी के बाद जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इस तरह की स्टेजेस होती हैं। तो मैं स्ट्रेस बताऊं, स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस ऐसी हालत है जिस तरह हमें कहीं पे टाइम पे पहुंचना है और ट्रैफिक जैम हो जाती है, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते, तो हम परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेस यार जल्दी हम पहुंचना है वहाँ पे, गाड़ी निकल जाए, या टिकट हमने ली हुई एरोप्लेन की, ट्रेन की, वो न मिस हो जाए, ये एक स्ट्रेस है। या जिस तरह हम ये कि महंगाई बढ़ रही है, तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा अखराजात नहीं है, कैसे सेविंग करें, क्या करें, ये एक स्ट्रेस है। डिप्रेशन जब होता है उसमें कोई भी क्लाइंट का मूड जो होता है वो लो हो जाता है, इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता, उसका घूमना फिरना वो छोड़ देता है। अगर मेल हजरात हैं तो डेफिनेटली दाढ़ी शेविंग नेल बढ़ जाते हैं, अगर फीमेल हैं तो वो अपनी हेयर हाइजीन नहीं करती, उसके नाखून बढ़ जाते हैं, और उसके बाद कपड़ों का ना बदलना, वही एक हफ्ता 3 4 5 हफ्ते वही ड्रेसेस पहने रहना, तो उसमें से ये एक डिप्रेशन की अलामत आ जाती हैं। तो हमारे पास इस WHO ने ये बताया कि ये 2005 से लेकर 2015 तक ये जो है, उन्होंने कहा कि हमारी सारी दुनिया की पॉपुलेशन में 18% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। उसके बाद दूसरी उन लोगों ने ये बताई कि 76% से लेकर 85% जो लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो डिप्रेशन का उनको पता ही नहीं है, वो उसका इलाज भी नहीं करा पा सकते। डिप्रेशन के हवाले उसमें 2 किस्म के इलाज होते हैं, एक साइकोथेरेपी होती है, दूसरी साइकोफार्माकोलॉजी होती है, जो दवाइयों के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बेसिकली हम अब जो रिसर्च आ गई हैं कि 100 में से 18 लोगों को डिप्रेशन है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो उसका रेशो जो है 40 to 45% आ गया है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस को और डिप्रेशन को हमने मिक्स किया हुआ है। अभी स्ट्रेस एक अलग चीज़ है, डिप्रेशन अलग चीज़ है। तो अभी मैं आ रहा हूँ स्ट्रेस को कैसे हमने फ़ायदा लेना है। स्ट्रेस एक यूज स्ट्रेस हो जाता है। अब यूज स्ट्रेस क्या है, किसी चीज़ से भी हमें एंग्जाइटी हो, जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि यार इस माह में हमारे तनख्वाह में बहुत पैसे नहीं बचे, तो हम इसको कैसे बेहतर करें। यूज स्ट्रेस क्या कहेगा कि अब हमने क्या करना है, शॉपिंग में कुछ चीज़ें कम करनी है, इस मरतबा हमने 100 बचाना है, फिर नेक्स्ट मंथ में 200 बचाने हैं, या हमने ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ खाना, फूड मार्केट में जाना, अदर शॉपिंग को सेव करना, ये हम आ जाते हैं यूज स्ट्रेस में। या कभी कभी स्टूडेंट्स को स्ट्रेस हो जाता है कि अब एग्ज़ाम ऊपर सर पे आ रहे हैं और मैं फेल हो जाऊंगा, फिर वो यूज स्ट्रेस क्या लेते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वो पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसके नंबर डेफिनेटली A1 A ग्रेड और प्लस मार्क्स और पोजीशन ले लेते हैं। ये हो गया यूज स्ट्रेस का फ़ायदा। या हम जॉब कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम नए कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में, वहाँ का एनवायरनमेंट, माहौल, वो चीज़ें हम नहीं सीखी हुई हमने, हमें स्ट्रेस आ जाता है। अब स्ट्रेस आने की वजह से फिर हमें क्या आ जाता है कि हम जो काम होते हैं, जो चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली जब सीखना शुरू कर देते हैं तो हमें 1 माह के बाद, 4-5 हफ्ते के बाद हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हमारा स्ट्रेस जो था वो यूज स्ट्रेस से हमने फ़ायदा ले लिया। तो स्ट्रेस यूज स्ट्रेस हद तक ठीक है। यही स्ट्रेस अगर हमारा डिप्रेशन में बन जाए तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, हम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट है,
या कोई घर में कोई भी हाउसवाइफ है या कोई भी बंदा है, जब भी जैसे ही घर में आना शुरू कर देता है, घर के इन्वायरमेंट, फैमिली मेम्बर्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, ये किया क्या तूने, ये किया वो किया, वो डेली 3 माह 6 माह 7 माह से ये चीज़ें सुन सुन के फिर वो क्या कहेगा, उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा, ना घूमने में, ना फिरने में, शादियों में, पार्टीज़ में, कहीं पे भी। वो एक कमरा पकड़ लेगा, आइसोलेट हो जाएगा, अपनी दुनिया संभाल लेगा बस, और किसी जिस सारी दुनिया से, वर्ल्ड से डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये एक डिप्रेशन की अलामत है। या स्टूडेंट है, कोई इतना डिप्रेशन लेता है, अगर वो पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, अगर वो पढ़ाई छोड़ देता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करता, तो डेफिनेटली तो वो फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, वो फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा, फिर फेल पे फेल, 2 पेपरों में, 3 पेपरों में, 4 पेपर वो ड्रॉप उठ जाते हैं। फिर फैमिली वाले भी उसको सपोर्ट करने की बजाय उस पर यही करेंगे तूने मेहनत नहीं की, ये नहीं किया, तो वो फिर आइसोलेट हो जाता है और फिर निगलेक्टिंग हो जाता है, और फिर और ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। जिस तरह हम जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी हमारे ओनर है, बॉस हैं, अगर उस जो भी एम्प्लॉई है उसको डिग्रेड करता रहेगा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ओनर की बेसिस पे या कोई मैनेजमेंट की बेसिस पे प्रेशर पे प्रेशर आ जाते हैं, फिर वो अपने आप को बेहतर ना करने की वजह से वो डेफिनेटली बैकवर्ड हो जाता है और वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो डिप्रेशन की अलामत आइसोलेशन, वो फिर जॉब छूट जाती है, फिर घर वाले फ्रेंड्स उसको ताने मारना शुरू कर देते हैं कि आपने यार ये जॉब छोड़ दी, वो जॉब छोड़ दी। बेसिकली हम उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे थे कि उसके पीछे उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसको हेल्प की क्या ज़रूरत है। तो ये एक डिप्रेशन की अलामत है। डिप्रेशन के जो अलामत हो जाती, क्यों हो जाता है, इसके कॉजेज़ क्या है? इसके कॉजेज़ ये हैं, एक इन्वायरमेंटल कॉज आ जाता है, जहाँ पे हम रह रहे हों, कहीं पे भी घर में रह रहे हैं, कॉलेज में, हॉस्टल में, कहीं पे भी वहाँ का इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है, अगर वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से डिप्रेशन हो जाता है। दूसरा डिप्रेशन हमें क्यों हो जाता है कि बायोलॉजिकल इट मीन्स कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी की वजह से खाना पीना सही तरीके से ना खाना पीना, सही तरीके से स्लीप बेहतर ना होना, सही तरीके से हमारा जो है ईटिंग प्रोसेस, जो खाना पीना सही नहीं होता, इसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तीसरा हो जाता है हमारे पास काज ये कि कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाए या कोई बीमारी सडन निकल आए, जिस तरह डायबिटिक ब्लडाइटिस आ जाती है, शुगर के अचानक पता चले कि शुगर हो गया, या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हो गया, या HIV को इस पेशेंट्स को अचानक एक डिजीज़ मिल जाती है, या कोई भी एक्सीडेंट जिसमें इम्प्यूटेशन, कोई हादसे में कोई चीज़ उज़ू का जो होता है हमारा डैमेज हो जाना, फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। क्यों आ जाते हैं कि यार अब मैं ठीक ठाक था, ये चीज़ें हो गई, तो अब कैसे मैं लाइफ आगे बढ़ा पाऊँगा। तो ये एक इसके हैं काजेज़। अब इसमें हम आ जाते हैं कि डिप्रेशन को फाइट कैसे किया जाए, सब जीत कैसे सकते हैं। सिंपल सा वे है, जो चीज़ें आपके हाथों में हैं, जो आप चीज़ कर सकते हैं उसको करते रहें, जो आपके हाथ में नहीं है तो उसको छोड़ दें। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली आप ना आगे बढ़ेंगे, ना वहीं पे आपको ब्रेक लग जाएगी, तो आपकी लाइफ ग्रो नहीं करेगी। आप इंसान हैं, जितना आपके माइंड की, आपकी हेल्थ की कैपेबिलिटी है वो कर सकते हैं, उससे हद से ज़्यादा कोई भी अपना काम नहीं कर सकता। 24 घंटे दिए गए हैं, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे जॉब के, 3-4 घंटे फैमिली को टाइम देना, डेट्स इनफ। हाँ, रही बात यह है कि हम हमारे लाइफ में जब से भी डेफिनेटली दुनिया वजूद में आई है तो ये प्रॉब्लम्स चलती रही हैं लाइफ के, डिप्रेशन के हवाले से, स्ट्रेस के हवाले से। अब दूसरा आ जाता है कि फीमेल्स में ज़्यादा डिप्रेशन देखा जा रहा है आजकल नाउ डेज़, अकॉर्डिंग रादर देन कंपेयर करें मेल के। क्यों कि फ़ीमेल को सारा घर चलाना पड़ता है, उसके सोशल उसके ऊपर जो है ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उसको ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। जैसे कि बर्थ, कोई भी बेबी बर्थ होने के बाद फिर फीमेल में डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि 3-4 हफ्ते लगते हैं रिकवर करने में। फिर हमारा एनवायरनमेंट सोशल एशिया का कि उसको घर के काम भी करने पड़ते हैं, ये भी एक डिप्रेशन की अलामत आ जाता है। मेनोपास, जब फीमेल्स अबो 40+ होना शुरू हो जाती है, मेनोपास मिनिस्टर साइकिल का ना उसके बेसिस पे भी वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये एक केमिकल, एक नेचुरल प्रोसेस है। एक दूसरा ये देखा ज़्यादा कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाया जा रहा है। जब उस बच्चे की एज 8 साल से लेकर या 5 साल से लेकर जब वो टीनेज तक ग्रो कर रहा होता है, तो उसको इन्वायरमेंट में, हमारे पास 4-5 बहन भाई होते हैं, माँ बाप क्या करते हैं कि एक बच्चे को सुपीरियर बना देते हैं, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, दूसरे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो भी, या बच्ची हो, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके अलावा
टीन एजेस में भी ग्रोथ, मेल हो फीमेल हो, उसको जब हम जेनेटिकल ऑर्गन डेफिनेटली हमारे ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारा एक सोशल इन्वायरमेंट और ये चीज़ें देख के भी डिप्रेशन आ रहा होता है बच्चों में भी। तो हमें इन चीज़ों पे देखना है, नहीं कि हमने एक नेगेटिव रिएक्शन करना है, भाई ये कर हो गया वो हो गया, नहीं। प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उसको सॉल्व कैसे करना है, हम नहीं करना है, कैसे करना है पॉजिटिव वे से और अच्छे तरीके से। सो बट दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जब मैं कोई इसी डिप्रेशन पे दूसरी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को और मज़ीद मालूमात दे दूंगा कि भाई हमें इनसे कैसे नहीं करना है। पुराने ज़माने से लेकर अब तक की डिप्रेशन चल रहा है, उन लोगों ने मेहनत करते थे, स्ट्रगल करते थे, सारे लोग जुड़ के रहते थे, तब वो चीज़ें हल कर देते थे। तो बस सेल्फ मोटिवेट, और लाइफ नाम है हार्ड वर्किंग, स्ट्रगल है हमारे लाइफ का। अपने बच्चों को, अपने नेबर्स को, फ्रेंड्स को, जो भी जितने लोग हैं मोटिवेट करें, लाइफ के बारे में साथ दें, तो ये डिप्रेशन कोई सी नई चीज़ नहीं है, इससे निकल जाएंगे। और कीप सेल्फ हैप्पी, और अपने आप को हैप्पी रखें, दूसरों को हैप्पी रखें, और बस डेट्स इट। और कोई आपको ऐसी एडिशन लगे, कोई चीज़, कोई नई चीज़ लगे, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसको और मज़ीद में बेहतर कर सकता हूँ। जितनी जो मैंने रिसर्च निकाली, जो चीज़ें निकाली, वो मैंने आपको शो कर दी। ये इल्म एक वसी चीज़ है, हर कोई अपना इसमें कंट्रीब्यूशन डालेगा तो सबके लिए बेहतरी होगी। सो बस थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।